Ready? Okay, good morning, students. We are back again to start our new chapter on literature. That is Tom. Tom Comes Home. So far we have completed 4 chapters, and now we are starting the fresh chapter, chapter 5. Tom Comes Home. What it is all about? Tom comes home. Tom घर आ रहा। चलिए, ये जो एक्सट्रैक्ट है एक किताब से ली गई है, टॉम कम्स होम। दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जॉर्ज एलियट क्लासिक, जो व्यक्ति उनका नाम जो है जिन्होंने लिखा है ये नॉवल, जॉर्ज एलियट क्लासिक मिल ऑन द फ्लॉस नॉवल से ली गई है। जो नॉवल का नाम उन्होंने रखा था मिल ऑन द फ्लॉस। ये क्या बात बताती, तो ये क्या बता रहा है ये नॉवल, ये थ्रू से टॉम कम्स होम में ये क्या चीज उनको अच्छा लगा जो ये एक्सट्रैक्ट लेके हम लोगों को दिया पढ़ने के लिए। ये देखो, डिस्क्राइब द क्लोज एंड येट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। कहते हैं ब्रदर, एक भाई और बहन के बीच में जो रिलेशनशिप रहती है वो कितना क्लोज रहता है, और लेकिन थोड़ा जटिल भी, नॉट सिंपल। कह रहा है ये इस तरह का एक्सट्रैक्ट था जो कि डिस्क्राइब कर रहा है क्लोज येट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। सो द नॉवल डिटेल्स द लाइव्स ऑफ टॉम एंड मैगी। इसमें क्या कर रहा है नॉवल जो है, पूरा टॉम और मैगी टूलिवर और टॉम, ये दोनों जो ब्रदर एंड सिस्टर है, इनके बीच का डिटेल्स लाइफ, टॉम और उनका डिटेल्स लाइफ को डिटेल्स कर रहा है। ग्रोइंग अप ऑन द रिवर फ्लॉस नियर द विलेज ऑफ सेंट ऑक्स। अब यहाँ पे एक रिवर, नदी का नाम है फ्लॉस, वो नदी बह रही होती है। इंग्लैंड की बात है, एक विलेज है इंग्लैंड में। हाँ, टॉम और मैगी का यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, टॉम और मैगी का यह डिटेल किया जा रहा है। डिटेल में क्या क्या डिटेल किया जा रहा है, उनका लाइफ का। एक नदी है फ्लॉस, रिवर फ्लॉस नियर द विलेज ऑफ सेंट ऑक्स इन इंग्लैंड में। विलेज का नाम है सेंट ऑक्स, इंग्लैंड में एक विलेज का नाम है सेंट ऑक्स इन इंग्लैंड में। इन द ईयर 1820, 1820 की बात है। द नॉवल स्पैन्स अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। ये नॉवल 10 से 15 साल का जो पीरियड को स्पैन है, उस वक्त की बात को बता रहे हैं, मेजर कर रहे हैं स्पैन देके। मैगी टूलिवर प्लेज द सेंट्रल रोल इन द बुक। मैगी टूलिवर बहुत सेंट्रल रोल इसमें प्ले कर रहा है। एंड हर रिलेशनशिप विद हर ओल्डर ब्रदर टॉम, उसका रिलेशनशिप ओल्डर ब्रदर के साथ। टॉम ऑक्युपाइज द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। जस्ट अ मिनट। So Tom occupies the main central part of the story. Tom was to arrive early in the afternoon. अब यहाँ देखिए, फर्स्ट हम लोगों ने समझा एक रिलेशनशिप को, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भाई बहन के बीच को ये स्टोरी व्यक्त कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला में क्या बात हम लोग जानेंगे। 3 पॉइंट्स में मैंने आज जो अपना क्लास होगा उसको मैं बांटे हैं। टॉम का आना और उसको स्वागत करना, अराइवल एंड ग्रीटिंग ऑफ द टॉम। दूसरा पार्ट में टॉम मैगी के लिए कुछ लेके आता है, एक सरप्राइज, लेकिन तुरंत वो नहीं बता रहा है, डिस्क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है, उसी से अंदर करते क्या है बताओ ऐसे पूछता है, क्यूरियोसिटी रख देता है। तो सरप्राइज टू मैगी फ्रॉम टॉम, और फिर मैगी का रिक्वेस्ट करना कि डिस्क्लोज करो उस सरप्राइज को, क्या बात लाई हो। जस्ट अ मिनट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला वाला। फिर अराइवल एंड ग्रीटिंग ऑफ द टॉम। अराइवल है ना, मतलब आना टॉम का। मैंने कहा था कहां से शुरू हुई कहानी। टॉम वाज टू अराइव अर्ली इन द आफ्टरनून। दोपहर का पहले पहर में टॉम का आना था, आफ्टरनून में। मिसेस टूलिवर एंड मैगी वेर वेटिंग एंशियसली। और मिसेस टूलिवर, उसका माँ, और मैगी, ये दोनों
एंसियसली वेट कर रहे थे। एंसियसली वेटिंग कर रहे थे मतलब अनईजी, एगर, उतावला होके, एंसियसली होके, कहाँ अब टॉम आने वाला है, टॉम आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। Anxiously for the sound of the carriage wheels, waiting anxiously. At last the same sound came. Anxiously क्या चीज का वेट कर रहा था? वो कैरियज व्हील्स। कैरियज व्हील्स कहते हैं पहले जो जिस तरह से यात्रा करते थे ना, एक व्हील्स वाला एक गोलाकार जैसा होता था। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसको, एक व्हील्स है और इस तरह का पैसेंजर लेके जो आते थे, इसको कैरियज व्हील्स कहते हैं। ठीक से देखिए, हाँ, तो इस तरह का व्हील्स का, वो कैरियज व्हील्स का वेट कर रहे थे कि मेरा बेटा आने वाला है यार, साउंड, उसका साउंड सुनाई देगा, चक्का का आवाज सुनाई देगा, तो इसका एंसियसली वेट कर रहे थे मैगी और मिसेस टुलिवर टॉम के आने का, क्योंकि दोपहर में ही, अर्ली दोपहर में ही उनका आना था। एट लास्ट द साउंड केम, और बाद में दिखा रहे साउंड तो आ गया, गाड़ी चक्का आ रहा है, कैरिज व्हील्स लेके आ रहा है, कैरिज व्हील्स, साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आ रहा है। दैट क्विक लाइट बाउलिंग ऑफ द व्हील्स, बाउलिंग ऑफ द व्हील्स मतलब जिस तरह बॉलिंग करते हैं क्रिकेट का, उस तरह का बाउलिंग घूमते हुए आ रहा है चक्का। दैट क्विक लाइट बाउलिंग ऑफ द व्हील्स एंड इन स्पाइट ऑफ द विंड, और इस तरह का पहाड़ में हवा भी बहुत चल रहा था, उस हवा, उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द विंड, मिसेस टुलिवर केम आउटसाइड, मिसेस टुलिवर बाहर आ गई। क्यों आ गई बाहर? क्योंकि उसका लड़का आने वाला है, बॉय। मिसेस टुलिवर केम आउटसाइड द डोर टू ग्रीट हर बॉय। हर बॉय मतलब यहाँ पे कौन आने वाला है? टॉम। मैंने कहा था स्टार्टिंग में टॉम वाज टू अराइव अर्ली इन द आफ्टरनून, अब उसका ही अराइवल और ग्रीटिंग हो रही है यहाँ पे। तो उसका माँ मिसेस टुलिवर और मैगी किस तरह वेट करके उसको बुला रहे, चक्का का आवाज का वेट कर रहा है, वो कैरियज व्हील का कब आएगा। अब जब ये बात सुनाई दी, आ गई, तो बाहर में हवा चलने के बावजूद उसका माँ बाहर निकल गई, निकलकर उसको ग्रीट करने के लिए, स्वागत करने के लिए। मिसेस टुलिवर स्टूड विथ हर आर्म्स ओपन, मिसेस टुलिवर अपना हाथ को ओपन करके खड़ा हो गया, आओ बेटा, इस तरह नहीं होते आप वेलकमिंग ग्रीटिंग। मैगी स्टेप फर्स्ट ऑन वन लेग, मैगी भी पहले एक स्टेप में पहले लिया और फिर एंड देन ऑन टू अनदर, फिर दूसरा स्टेप भी बाहर करके वो भी बाहर आ गई, मैगी उसका बहन। While Tom descended from the carriage, descended कहते हैं उतरने को, जब वो कैरिज व्हील से जब उतरा, तो Tom descended from the carriage, turned towards his dog yard, और उतर के जब कुत्ता जो भौंक रहा था वो उस तरफ टर्न कर दिया, उसका घर में वहां कुत्ता भी था, डॉग्स यार्ड, and said with masculine reticence, reticence मतलब कह रहे हैं नॉट willing to talk much, ज्यादा बात करने की इच्छा जो नहीं करता, जितना बोलो उतना ही, उस टाइप। वो डॉग यार्ड की तरफ गया और वो कहा इस तरह, सेड मैस्कुलिन नेग्लिजेंस में क्या कहा, हेलो यार, व्हाट आर यू देयर, वो कुत्ता को, क्या तुम वहां हो। अब उसका हम लोगों ने क्या देखा, उसका हम लोगों ने वेलकमिंग देखा उसके माँ और पिता बहन के साथ। Nevertheless, he allowed his mother and sister to kiss him. क्या किया, लेकिन उसने अपना माँ को और बहन को उसको किस करे, उसका बेटा आया इतना दूर से, वो अलाउड कर दिया। Nevertheless, he allowed his, किसी तरह, Nevertheless, he allowed his mother and sister to kiss him, while Maggie hung on his neck in rather, in somehow more truly, or on the other hand, वस्तुतः इस तरह वो हैंग किया, मैगी जो उसका बहन था उसको इस तरह हंग किया उसका नेक में, इस तरह पकड़ के, rather somehow truly or on the other hand, वस्तुतः। a strangling fashion, strangling fashion मतलब यहाँ क्या है, स्ट्रेंज का क्या हो गई, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहते हैं ना अपरिचित, फॉरेन, उस तरह का। तो स्ट्रेंजिंग मैनर में एकदम हाथ इस तरह का जो बाया हाथ से आया है, एकदम बाहर हाथ दोनों गले के ऊपर हंग करना, और फिर उसको बातें हंग करके क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंज फैशन में, द रिवर वेयर ही प्रॉमिस्ड हिज ब्लू ग्रे आइज, अब हैंग तो कर रहा हुआ है लेकिन उसका गला के पीछे से जो
चेहरा देख रहा है वो उधर क्या देख रहा है, ब्लू ग्रे आइज करके, उसका आइज भी बहुत ब्लू थे, ग्रे में आइज। वॉन्डर्ड मतलब वो नदी की तरफ सारे वॉन्डर्ड किया, वॉन्डर्ड कहते हैं रैम्बल अबाउट टुवर्ड्स द रिवर, वो सारा वॉन्डर था, वो सारे पानी रिवर की तरफ वॉन्डर किया अपना आंख को। Where he promised himself, और खुद को प्रॉमिस किया, जहाँ पे हम लोग प्रॉमिस किए थे, where he promised himself that he would begin to fish the first thing, कि पहला चीज मैं जाके जो करूँगा वो मछली वहाँ पे जाके मारूंगा। Began to fish the first thing, the next morning, उसका मतलब जिस दिन पहुँचे उसके बाद वाला भी नहीं, he was one of those lads that grew everywhere in the England। अब ये उस तरह का एक लड़का था जो इंग्लैंड में हर जगह इस तरह का ग्रोथ लड़के को आपको मिलेंगे। एंड एट 12 और 13 इयर्स ऑफ एज, और 12 से 13 साल की उम्र रहती है उसका। लुक एज मच एज लाइक अ गॉस्लिंग, गॉस्लिंग एक बेबी गूस को कहते हैं। यहाँ पे टॉम को कंपेयर किया गया है गोस्लिंग से, बिकॉज ही हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू मैनली, पूरा आदमी वो नहीं बना था, एडोलेंस का उम्र था, 12-13 साल की बात थी। इंग्लैंड में ज़्यादातर इस तरह के ग्रोथ में बच्चे क्या करते हैं वो बता रहे। अ लैड विद अ लाइट ब्राउन हेयर, हेयर उसका लाइट ब्राउन था, चिक्स ऑफ क्रीम, क्रीमी चिक्स थे, एंड रोजेस एंड फुल लिप्स इनडिटर्मिनेट दैट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इजीली। उसका नोज एंड आईब्रोज को डिस्क्राइब भी किया जाता है, मतलब सुंदरता का एक चेहरा की बात थी। अब ये बात कर रीडिंग तक हम लोग ने जाना राइवल का किस तरह आया और सारी बातें इस तरह वॉन्डर्ड करते हुए गले मिलते हुए क्या क्या वो फिशिंग का सोचा और फिर नेक्स्ट डे क्या बात हुई है वो हम लोग आज जानेंगे। अब सरप्राइज टू मैगी फ्रॉम टॉम, मैगी ने क्या कहा, मैगी सेड टॉम, टॉम ने जोर से बुलाया मैगी को, मैगी कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियली कह रहे हैं इन अ वे दैट इज मेंट टू बी केप्ट सीक्रेट, माने ना किसी को बताए, कॉन्फिडेंस बात तरीके से। मैगी को बुलाया, कॉन्फिडेंसली बुला के क्या कहा, इनटू अ कॉर्नर, टेकिंग हर इनटू अ कॉर्नर, कोई कोना में लेके गया पकड़ के मैगी को, टॉम। As soon as his mother was out to examine his box, जैसे इसका माँ वो आएगा यात्रा करके तो बक्सा तो लेके आएगा कुछ, तो वो एग्जामिन करने जब उसका माँ गया कि देखो बक्सा में क्या क्या है नहीं है, इस दौरान में क्या किया, टॉम ने मैगी को गले मिलाया, गले में हाथ पकड़ के कोना में कॉर्नर में लेके गया और लेके जाके क्या पूछा, जब उसका माँ जब तक उसका वो एग्जामिन कर रहे थे बॉक्स की, तो यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉट इन माय पॉकेट्स, कि तुम नहीं जानते हो मैगी मेरे पॉकेट में क्या है। नोटेड हिज हेड अप एंड डाउन, अपना चेहरा को ऊपर नीचे करते, टू रोज हर सेंस ऑफ मिस्ट्री, किसका सेंस ऑफ मिस्ट्री जगाने के लिए, मैगी का, उसका बहन का, कि बताओ बताओ मैं क्या लाया हूँ, क्या मिस्ट्री है मेरे पॉकेट में। कॉर्नर में ले जाके पूरा दिखाया। नो शेड मैगी हाउ फुल दे लुक, टॉम इज इट अ मार्बल, तो फिर बोला नो 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 शेड मैगी, बोल के नहीं इस तरह नहीं, हाउ फुल दिस लुक, कितना भरा हुआ आपका पॉकेट दिख रहा है, क्या ये मार्बल्स तो नहीं है, कंची होती ना गोली, वो तो नहीं है। मैगी गेस कर रही है, marbles? No, I have exchanged all my marbles with little fellows. तो क्या नहीं marbles नहीं है, कंचे नहीं है, ये सारे कंचे तो मैं वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के फेलोज के साथ मैंने एक्सचेंज कर ली। See here, लेकिन देखो थोड़ा इस तरह से उसको थोड़ा सा ही दिखाया, पूरा नहीं दिखाया कि क्या है, थोड़ा देखो इस तरह। He drew something half out of his right हैंड पॉकेट, राइट हैंड पॉकेट से थोड़ा राइट में थोड़ा वो निकाल के कुछ दिखाया। अब क्या, थोड़ा सा पीला रंग का कुछ दिख रहा था, इतना बात थी। What is it? said मैगी, मैगी ने पूछा क्या है, इन अ विस्पर, धीरे से पूछा, विस्परिंग करके। I can't see nothing but a bit of yellow, बल्कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा पीला सा कुछ दिख रहा है। Why is it a new, कुछ नया है। Guess मैगी, बोलोगे मैगी को बोला गैस करो क्या होगा। Oh, I can't guess टॉम, बोलोगे टॉम मैं गैस नहीं कर पाऊंगा, said मैगी impatiently, impatiently मतलब पेशेंट नहीं रहना जिसको, धैर्य, जल्दी बताओ टॉम क्या है क्या है। Don't be
स्पिटफायर। फिर टॉम ने मैगी को क्या कहा, स्पिटफायर मत बनो। स्पिटफायर मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड या एंग्री पर्सन को बोलते हैं। डोंट बी स्पिटफायर एज आई वोंट टेल यू। स्पिटफायर शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, जल्दी जल्दी ऐसा करोगे तो मैं नहीं कहूंगा क्या है ये, सेड टॉम। टॉम ने कहा, थ्रस्टिंग his hands back into pocket and looking determined। उस पीला जो थोड़ा दिखाया था और भी अंदर पाँव हाथ घुसा लिया और डिटरमाइंड हो गया कि मैं इस तरह अगर शॉर्ट टेम्पर करूँ, स्पीड फाइट करूँ तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। लुकिंग डिटरमाइंड, एकदम डिटरमाइंड दिख रहा था वो, निर्धारित, हाँ मैं नहीं दिखाऊंगा इस तरह अगर आप करोगे तो। तब मैगी का रिक्वेस्ट करना, मैगी रिक्वेस्ट टू डिस्क्लोज द सरप्राइज। अब मैगी ने कैसे रिक्वेस्ट किया यहाँ देखिए। नो टॉम प्लीडेड मैगी। मैगी ने प्लीड की, प्लीज प्लीज। नो टॉम, नहीं टॉम। लाइंग होल्ड ऑफ हिज आर्म, उसका आर्म का हाथ को पकड़ते हुए, होल्ड करते हुए। दैट वाज हेड स्टिफी, वो बहुत ही हेड स्टिफी हैंड था, एकदम टाइट से हाथ टू बैंड रिजिड तरीके से वो पॉकेट में हाथ घुसाया हुआ था। वो स्टिफी हाथ को पकड़ते हुए प्लीड किया मैगी ने टॉम को, इन द पॉकेट आई एम नॉट क्रॉस। फिर टॉम कह रहा है मैं क्रॉस नहीं हूँ। वो जीएस का क्रॉस होता है ना, स्टिफ एकदम स्ट्रेट उस तरह पकड़े हुआ हाथ, उसको बैंड में उसी को होल्ड किए हुए थे। इन द पॉकेट आई एम नॉट क्रॉस टॉम, इट वाज ओनली बिकॉज आई कांट बियर गेसिंग। ठीक है, मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैगी ने कहा, क्योंकि मैं गेस करना मुझे बेयर नहीं कर पाता। प्लीज बी गुड टू मी, प्लीज मेरे लिए अच्छे बनो, मुझे बता दो ये क्या है। टॉम्स आर्म स्लोली रिलैक्स। तब टॉम्स का आर्म इस तरह जब रिक्वेस्ट सुना तो थोड़ा रिलैक्स किया अपना सिस्टर से हाथ को, एंड सेड, और तब कहा, वेल इट्स अ न्यू फिशिंग लाइन। क्या कहा, अरे ये न्यू फिशिंग लाइन है। फिशिंग लाइन में मछली पकड़ने का वो धागा वगैरह जो होते हैं, फिर वो हुक्स होते हैं, वो सब लेके आया। इसका मन देखिए, गला मलती जो वंडर किया था, जो बातें सोची थी वो साथ में वो लेके आया। Tom arm slowly relaxed and he said, well, it's new fishing line. Two new ones, दो है, one for you, एक आपके लिए मैगी, all to yourself, सारे आपके लिए। I didn't share in the toffee and gingerbread। मैं gingerbread और toffee, gingerbread खाने को कह रहे हैं, या toffee, इसके साथ मैंने शेयर नहीं किया, on the purpose to save money, पैसा बचाने के लिए ये मैं खरीद पाऊंगा आपको। And Gibson and sponsor fought with me because, और जिप्सन और स्पॉन्सर, उसके कोई दोस्त के बारे में कह रहा कि वो मुझसे लड़ाई भी किया था। फॉट विथ मी बिकॉज आई वुडंट, क्योंकि मैंने वहाँ खर्चा नहीं किए, मैंने ये बचाए पैसे बल्कि ये खरीद के लाए। एंड हियर्स आर द बुक्स, और ये रहा हुक्स भी जिससे वो मछली पकड़ के खींचते। आई से शैल वी गो एंड फिश टुमारो। कहा कि अब मैं कहना चाहूँगा क्या हम लोग कल जाके वहाँ मछली मारेंगे, डाउन बाय द राउंड पूल के पास, एंड यू कैन कैच योर ओन फिश, और तुम अपना फिश खुद पकड़ सकोगे। मैगी एंड पुट द वर्म्स, और मैगी और सारे वर्म्स, पुट द वर्म्स मतलब वो इंसेक्ट्स जो वो हुक्स में लगा के मछली को देके पकड़ेंगे। पुट द वर्म्स एंड एवरीथिंग, और जो भी चाहिए मछली मारने का। वोंट इट बी फन, क्या ये बहुत मजे की बात नहीं होगी। तब क्या हुआ देखिए, मैगी आंसर वॉज टू थ्रो हर आर्म्स राउंड टॉम्स नेक। अब मैगी इस तरह का जब वो टॉम को कहा, टॉम ने कहा उसको इस तरह का मजा करेंगे हम, फिशिंग लाइन, हुक्स, वॉर्म सब वगैरह रेडी करके रखना। तो उसका आंसर जैसे वो सोचा था कितना अच्छा था, उस तरह जाकर वो फिशिंग करेंगे, तो उसका खुशी को किस तरह उन्होंने व्यक्त किया देखिए। मैगी आंसर वॉज टू थ्रो हर आर्म्स राउंड टॉम्स नेक। आपको ऐसे लिया, टॉम्स के गले में इस तरह का पकड़ लिया, एंड हग हिम, और उसको गले मिलाया, एंड होल्ड हर चिक, और उसका चिक भी पकड़ा, अगेंस्ट हिज विदाउट स्पीकिंग, बिना उसको बोले वो अपने आप कर लिया। व्हाइल ही स्लोली अनवुंडेड, तब वो टॉम क्या कर रहा था, अनवुंडेड कर रहा था। अनवुंडेड केस को सम ऑफ द लाइंस, वो मछली पर धागा जो था उसको खोल रहा था। एंड सेड आफ्टर अ पॉज, थोड़ा पॉज के बाद कहा, वाज़न्ट आई एम अ गुड ब्रदर, क्या मैं अच्छा भाई नहीं हूँ, इस तरह पूछा। नाउ टू लवली यू or a line all to yourself, now to buy you a line all to yourself, आपके लिए लाइन दिलाया, and you know I didn't have bought it if I hadn't liked, और तुम जानते हो आपको अगर मैं पसंद नहीं करता तो ये सब मैं आपके लिए नहीं खरीद के लाता। Yes, very good of you, बहुत अच्छे।
आई डू लव यू, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। टॉम को कहा। टॉम हैड पुट द लाइन बैक, और फिर टॉम ने लाइन बैक किया इन हिज पॉकेट में डाला, एंड वाज लुकिंग एट द हुक्स, और फिर हुक्स एक के बाद एक देख ही रहा था। बिफोर ही स्पोक अगेन, फिर उसने क्या कहा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी का इस रिलेटेड हम तक जितना एक्सप्लेनेशन किया है, देयर आर few questions related to such explanation. Do answer at your home, at your homework copy for the next class. Goodbye, have a nice day.